या फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सारा सर्च कर देना है। आप जैसे ही सारा सर्च करेंगे तो आपके सामने उसकी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। तो आपको फर्स्ट में जो वेबसाइट दिखाई दे तो आपको उसी वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। और आप जैसे उस वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो इसी पोर्टल पर हमें अपने आईडी पासवर्ड को क्रिएट करना होगा। तो आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए हमें जो ऊपर की तरफ में एक कॉर्नर में लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप जैसे इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यूजर नेम में तो हम वही यूजर नेम डालना है जो हमारा सारे एप्लीकेशन का यूजर नेम है। तो उसी यूजर नेम के माध्यम से हम यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो उसी यूजर नेम को हम यहाँ पर डाल लेते हैं। और यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड पता है तो पासवर्ड आप डाल सकते हैं। या फिर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो नीचे की तरफ में आपको पासवर्ड भूल गए या फिर नहीं है वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे यहाँ पर नया पासवर्ड एक क्रिएट हो जाएगा। चलिए, पासवर्ड भूल गए या फिर नहीं है वाले ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने थोड़ी देर के बाद इस प्रकार से एक डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हम जो फिर से यूजर नेम यहाँ पर डालने के लिए मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पर पुनः से अपना वही यूजर नेम डाल देना है जिस यूजर नेम के माध्यम से हम सारे एप्लीकेशन पर लॉगिन होते हैं। तो यहाँ पर यूजर नेम को डाल देते हैं। उसके बाद आपको जो यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है तो कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर जो सेम कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद हम जैसे ही ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी हो जाएगा। तो यहाँ पर ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर ओटीपी भेज देते हैं तो हमारे जो मोबाइल नंबर है उसकी लास्ट डिजिट यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। इसी मोबाइल नंबर पर हमारी ओटीपी आएगी तो ओटीपी को यहाँ पर हम डाल देते हैं। और ओटीपी डालने के बाद आपको जो नीचे कैप्चा के एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर कैप्चा भी फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ओटीपी डालनी होगी। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा है तो कैप्चा को भर देते हैं। और इस प्रकार से आपको कैप्चा भर लेना है। कैप्चा भरने के बाद ओटीपी का सत्यापन करने वाले बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी और जो हमारा यहाँ पर अगला डैशबोर्ड यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे जो कैप्चा को फिल कर दिया उसके बाद ओटीपी सत्यापन करें वाले बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें अपना एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो पासवर्ड यहाँ पर आप कुछ भी पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर डिजिट या फिर नाम के माध्यम से कुछ भी पासवर्ड आप बना सकते हैं। यहाँ पर तो आपको जो पासवर्ड फर्स्ट वाले बॉक्स में डालना है वही यहाँ पर सेकंड वाले बॉक्स में भी उसी पासवर्ड को डालना होगा, तभी आप पासवर्ड अपना क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड को फिल कर देना होगा। वो पासवर्ड डालने के बाद आपको जो कैप्चा है तो इस कैप्चा को कैप्चा वाले बॉक्स में डाल देना और पासवर्ड अपडेट करने वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद पासवर्ड अपडेट करने वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो पासवर्ड है तो पासवर्ड यहाँ पर सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगा और उसके बाद हम इसी आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने सफलतापूर्वक पासवर्ड अपडेट कर लिया है। कृपया वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए नए पासवर्ड का उपयोग करें। तो इस प्रकार से आपका जो पासवर्ड है तो पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और इस प्रकार से आपकी जो जानकारी आ जाएगी कि आपका पासवर्ड यहाँ पर नया बन चुका है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो ओके वाला बटन दिखाई दे रहा है तो आपको ओके पर क्लिक कर देंगे तो हम फिर से उसी डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर चलिए हम ओके वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा जो सारा एप्लीकेशन है तो सारा पोर्टल पर हम फिर से वहाँ पर आ जाएंगे उसी के डैशबोर्ड पर। तो उसके बाद हमें फिर से लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना होगा और हम जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो हमारे सामने फिर से वही डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमको जो अपना यूजर नेम है तो यूजर नेम को डाल देना। यूजर नेम डालने के बाद आपको जो नीचे की तरफ में पासवर्ड वाला ऑप्शन है तो पासवर्ड को आपको यहाँ पर डाल देना। जो आपने अभी पासवर्ड बनाया है उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा को डाल देते हैं और कैप्चा डालने